हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 1 चल रहा है। इस चैनल पे 11th क्लास का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बिमीविद से गति के द्वितीय समीकरण की शुद्धता की जाँच करनी है। गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा बच्चों, तो आपको जब भी इसका आंसर करना है, हल करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक लिख के समझा रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले लिखना है गति का समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस गति के समीकरण में हमको सबसे पहले जो भी इसमें राशियां हैं उनकी हमको विमाएं निकालनी है। अब विमा मतलब विमीय सूत्र, याद रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। विमाएं मतलब विमीय सूत्र बच्चों। जैसे s आपका विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी होता है। दूरी का केवल और केवल जो विमा होता है बच्चों वो l होता है। क्या होता है? l होता है। इसलिए आप केवल इसको l कर दें, ठीक है। तो विस्थापन का विमा l हो गया। इसके बाद u आपका वेग है। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का l हो गया बटे समय। ऊपर जाएगा बच्चों तो इनवर्स लग जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद टाइम, t यानी समय, समय का बीमा आपका t हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब त्वरण, त्वरण का होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय, एक समय है ना नीचे, और फिर दूरी बटा समय, वेग बराबर, तो हो जाएगा दूरी का l समय का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2। अब इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बाकी ये तो सिंपल है, वेग का होता है दूरी बटे समय, लेकिन त्वरण के लिए जब बात आ जाती है तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है भाई मन में, है ना। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, एक हो गया। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर सबको पता है कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो जब हम वेग का सूत्र लगाएंगे तो दूरी बटे समय, तो एक समय पहले था, एक समय और आ गया, तो समय का स्क्वायर हो जाता है। समय का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा त्वरण का बीमा यानी विमीय सूत्र। अब हमको जो भी यहाँ पे जैसे 1/2 यदि हम बात करें, 1/2 क्या है? ये एक्स्ट्रा है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है सर, ये एक्स्ट्रा चीज है, तो आप इसे ना लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर 1/2 बीमाहीन राशि है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वह 1/2 बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि है मतलब इसकी कोई बीमा नहीं है। अब जो हमारा भी समीकरण है उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? दोनों पक्षों में बीमा रखेंगे। जैसे s की बीमा पहले बाएं पक्ष की बीमा रखेंगे, इसके बाद दाएं पक्ष की। अब दोनों पक्ष की यदि बीमाएं समान है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई दिया गया समीकरण शुद्ध है। और यदि दोनों पक्ष की बीमाएं समान नहीं है फिर समीकरण शुद्ध नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि बाएं पक्ष पर यानी बाएं पक्ष की बीमाएं, तो आपका विस्थापन होगा। तो यहां पर लिखते हैं अब, यहां पर लिखिएगा आप लोग भी, अब बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमा देखिएगा आपका s है, s का केवल l है बच्चों, यहां पर l कर दिए। अब इसको mlt के फॉर्म में लिखना है, तो m नहीं है तो m0, l t है क्या? नहीं है तो t0। ये आपका आ गया बाएं पक्ष। तथा दाएं पक्ष की बीमाएं, तथा दाएं पक्ष की बीमाएं, जो बीमाहीन राशि है उसको लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। क्या है? ut, u का मान कितना है? l t पावर -1, ये आपका u हो गया। फिर t का बीमा कितना है बच्चों? केवल और केवल t है। प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, a का मान कितना है? l t पावर -2, a t स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यदि यहां पर मैं बात करूं तो t पावर -1 है, t पावर 1 है, तो t का पावर हो जाएगा 0, क्योंकि -1 + 1 जुड़ेगा तो 0 कर देगा। ये ब्रैकेट लगा दो। प्लस का l है बच्चों, यहां पर l नहीं है तो l कर दो। t पावर -2 और t पावर 2, माइनस प्लस 0 कर देगा तो t पावर 0 हो जाएगा। अब यहां पर द्रव्यमान भी हमको लिखना है, द्रव्यमान है नहीं तो हम अपने से लिख सकते हैं m0 l t0, ये हो गया बच्चों। फिर यहां पर m0 l t0। अब दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की बीमाएं समान है, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं, प्रत्येक पद की बीमाएं समान है, प्रत्येक पद की बीमाएं समान है।
अतः अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। ठीक बच्चों, ये हो गया शुद्धता की जांच कंप्लीट। तो ये आपका, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया था, गति का द्वितीय समीकरण है ये, और पहला भी समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों की शुद्धता की जांच हो गई है। प्लेलिस्ट में आप क्रम से देख लिया करो। और जिसको भी नोट्स लेना है, यदि हमारा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी व्हाट्सअप पे। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।